गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम परमाणु संरचना का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो इसका थ्योरी क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, तो आप केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाके इसका थ्योरी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, परमाणु संरचना का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं, मतलब परमाणु के नाभिक में कौन कौन से जो कण है वो पाए जाते हैं। ठीक, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ऑप्शन बी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, चक्कर लगाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ऑप्शन डी क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस मतलब होता है नाभिक, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ठीक, नाभिक के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी क्या न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी क्या प्रोटॉन। तो कौन सा है जो परमाणु का भाग नहीं है। ठीक है कौन सा जो है अणु का भाग नहीं है पूछ रहा है, तो प्रोटॉन जो है वो अणु का भाग नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो जो अणु है या एटम है उनका भाग होता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ठीक, ऑप्शन ए खनिज यौगिक में, ऑप्शन बी खनिज मिश्रण में, ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व में, डी बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन नहीं। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं प्राकृतिक तत्व में, मतलब ऑप्शन सी सही होगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है वो क्या बोल रहा है। परमाणु नाभिक किसने खोजा था। ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी डाल्टन ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी थॉमसन ने। तो परमाणु नाभिक को खोजा था रदरफोर्ड ने, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर छठवा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर छठवा बोल रहा है एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जे थॉमसन ने, ऑप्शन बी चैडविक ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो एटम में न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी, तो एटम में न्यूट्रॉन्स की खोज की थी चैडविक में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन सातवां क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। ए न्यूट्रॉन, ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ड्यूट्रॉन, ये क्या है ड्यूट्रॉन लिखा है ना, मैंने बहुत लिखने की कोशिश की ड्यूट्रॉन, लेकिन यही लिखाया। मैं आपको सही प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ, आप उसको सुन लेना। ठीक है, ड्यूट्रॉन जो है वो क्या है, अणु परमाणु कण नहीं है, और जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये अणु परमाणु कण है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है। निम्न युग्मों में से कौन एक कण, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है। ठीक है, ये प्रतिकार जो है वो क्या है, प्रतिकण है। ठीक है, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, मतलब प्रतिकण मतलब उसका विपरीत। इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए क्या है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है फोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो। तो ऑप्शन ए सही होगा क्या, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है। इसलिए क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कण हैं या प्रतिकण हैं, या इंग्लिश में कहें तो एंटी कण कहेंगे। ठीक है, एंटी एटम, एंटी कण, एंटी एलिमेंट जो भी है, आंसर इसका ए होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो सूची 1 ने दिया है, ए क्या है शून्य द्रव्यमान, इधर क्या दिया है कण दिया है, और इधर क्या दिया है उनके बारे में जो एक उनका जो क्वालिटी है, उनका गुण है वो लिखा गया है, शून्य द्रव्यमान। फिर दिया है आंशिक आवेश,
आंशिक पराचक्रण, पूर्ण पराचक्रण। और सूची 2 में दिया है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क और फोनॉन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो शून्य द्रव्यमान है वो किसका रहता है? न्यूट्रिनो का। ठीक, और आंशिक आवेश किसका होता है? तो आंशिक आवेश होता है क्वार्क का। आंशिक पराचक्रण किसका होता है? तो आंशिक पराचक्रण होता है पॉजिट्रॉन का। और पूर्ण पराचक्रण किसका होता है? तो फोनॉन का। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक पराचक्रण पॉजिट्रॉन और पूर्ण पराचक्रण फोनॉन। ठीक, अब हम देखते हैं जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। अल्फा कण दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन के, ऑप्शन बी हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, ऑप्शन सी 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग की। ठीक, और ऑप्शन डी है 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक का। अभी जो मैंने रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें मैंने इसका कारण बताया है कि अल्फा कण जो है उसका द्रव्यमान हीलियम के 1 परमाणु नाभिक के जैसा क्यों होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अल्फा कण 2 धनावेश होता है, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसका भी 1-2 सीरीज और आएगा, एक सीरीज और आएगा इसका, फिर ये इसका ऑप्शन शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।